सेम प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया, मिसिंग आइटम में आज डिलीवर किया नहीं, और फिर उसका सेम प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया, जैसे कि उसका 230 हो गया प्लस हैंडलिंग चार्ज। उस प्रोडक्ट को जो हम बाई किए थे पहले वो सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और मैं आप सभी का इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। सो आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, तो कोई नहीं, आज थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर लेंगे। जो कि अगर बचेगा एक लेक्चर तो वो शाम में देख लेंगे अकाउंट्स का। और मेरा यहाँ पे अभी देख सकते हैं टोस्ट तैयार हो रहा है और ये रहा कॉफ़ी, ये रेडी हो गया है। तो अभी मेरा प्लान है कि आज हमको 2 लेक्चर देखना था ब्रांच का। सो एक लेक्चर अभी देख लेते हैं और एक लेक्चर टैक्स के बाद मेरे पास टाइम बचता है अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 के बीच में, शाम में 6 से 8 के बीच में टाइम बचता है। तो उस टाइम में हम अपना ब्रांच का देख लेंगे। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम इसको बैकलॉग में डाल सकते, क्योंकि वैसे भी एक दिन का बैकलॉग लगा ही हुआ है। वैसे तो मैं 8 तारीख को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 9 तारीख को होगा। कोई नहीं, एक दिन का लैग चलता है। सो अभी चलते हैं अकाउंट सेशन के लिए, क्योंकि टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो गया है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अकाउंट सेशन के लिए। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 7 AM और मेरा जो अकाउंट का सेशन वो फिनिश हो गया है, जिसमें कि आज हम एक ही लेक्चर कर पाए, क्योंकि सुबह में लेट से उठे थे और एक लेक्चर बाकी रहता है तो वो शाम में करेंगे। सो अभी के लिए बस अकाउंट्स इतने ही रखते। देन अभी चलते फटाफट नहा लेने, उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे। उसके बाद फिर मंदिर से जब आएंगे तो सोच रहे कि एक MTP लगाने का, जो कि लॉ का है, जो कि अभी कोई प्लान में नहीं था, लेकिन सोचते हैं कि अपना ब्रेन को चेक करते हैं, रियलिटी टेस्ट करते हैं, जिसमें कि लॉ अभी तक हम कितना रिटेन कर पाए हैं, क्योंकि ऐसे ही अंधेरा में तो पढ़ नहीं सकते हैं। सो देखते हैं कितना हम रिटेन कर पाए। जो बच जाएगा कोई नहीं, अभी सेकेंड डिवीज़न और करना ही है तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अभी चलते हैं, पहले नहाते, देन उसके फिर मंदिर से आते, देन आपसे मिलते हैं। सो हम मंदिर से आते टाइम ही दूध ले आए थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही ले आए थे, क्योंकि आज का प्लान था कि दोपहर में खीर बनाने का। सो यहाँ पे हम फटाफट अपना जो कॉर्नफ्लेक्स उसको निकाल लेते, तब तक में यहाँ दूध गर्म हो रहा है, उसमें फिर कॉर्नफ्लेक्स में हनी, उसके बाद फिर चोको सिरप, देन उसके बाद फिर इलायची। और यहाँ पे मेरा लगभग दूध गर्म हो गया था और यहाँ पे मेरा जो कॉर्नफ्लेक्स वो भी रेडी हो गया था। और नाश्ता करते ही जस्ट हम बैठ गए थे अपना जो लॉ का जो MTP लगाने के लिए। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 11:30 और हम MTP 1 जो सॉल्व कर रहे थे वो लगभग थोड़ा बहुत सॉल्व किए हैं, जो कि ऐसे है। इसको अब चेक करना है और देखना है कि कितना मार्क्स मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अगर ऊपर हम कवर किया है सजेस्टेड आंसर से, तो ऑल अराउंड 70 में से 25 या 30 के आसपास है, पूरा कटा के कि कीवर्ड्स वगैरह सब उसमें। अब देखते हैं कितना रियलिटी में मार्क्स मिलता है AI से। सो देखते हैं, शाम तक में उसको रीचेक करेंगे। अभी चलते पहले अपना लंच और डिनर बना लेते हैं, जो कि रात में, और अभी तो खाएंगे ही खाएंगे, रात के लिए अभी बना लेंगे। सो फटाफट चलते पहले लंच बनाने के लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, टैक्सेशन करना है। टैक्सेशन में आज का जो मेरा शेड्यूल है देखना पड़ेगा। आज का शेड्यूल मेरा आज हमको क्लबिंग करना है और फिर सप्लाई अंडर GST करना है और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का 2 से 3 क्वेश्चन करना है। बस 3 चैप्टर करना है, उसका टैक्सेशन का ख़त्म हो जाएगा सेशन। उसके बाद फिर अपना अकाउंट्स का जो एक तो बैकलॉग सुबह में लग गया था, जो कि लेट से उठे थे आज, तो उसको कवर अप करना है। सो चलते फटाफट अपना लंच बनाते जल्दी से जल्दी, उसके बाद फिर टैक्स करेंगे। सो जैसा कि सुबह में प्लान था कि खीर बनाने का, तो सोचे कि खीर के साथ हम थोड़ा सा पराठा भी बना ले, क्योंकि थोड़ा अच्छा पेट के लिए भी हो जाएगा। सो यहाँ पे खीर तो चावल का खीर बनाने वाले थे, लेकिन जब हम थोड़ा चावल को चेकआउट कर रहे थे तब हमको यहाँ पे मखाना मिल गया। सो सोचे मखाना का खीर बनाया जाए। यहाँ पे हम कढ़ाई गरम करके मखाना को भूनने लग जाते हैं, थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेते हैं हल्का सा घी में। देन तब तक में हम यहाँ पे दोनों हाथ का यूज कर रहे हैं, एक हाथ से आटा देन दूसरे हाथ से मखाना। और यहाँ पे मेरा जो आटा वो
सना गया था। देन उसके बाद फिर हम पहले पराठा को बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खीर में टाइम भी लगता है, तो जितना देर में खीर बनेगा तब तक में हम अपना रेस्ट कर लेंगे। और एज़ यूजुअल जैसा कि हम हर बार करते हैं कि पहला जो रहता है, चाहे वो रोटी रहे या फिर कुछ भी रहे, पराठा, वो मेरा ख़राब होने ही रहता है। रोटी में तो भारत का नक्शा बन जाता है, और यहाँ पे पराठा पे ये जो पराठा है वो फूला ही नहीं। लास्टली ट्राई किए थे कैसे भी, लेकिन ये आई थिंक स्टार्टिंग में मेरा जो टेक्निक था वो गलत था, क्योंकि हम दोनों साइड से सेक रहे थे। लास्ट में ये फूल गया था लास्ट वाला पराठा, लेकिन पहला जो स्टार्टिंग का होता है ना, 1 से 2 पराठा, वो फूला ही नहीं। तो थोड़ा मन में हो जाता है कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो सही नहीं बनेगा तो क्या ही, लेकिन कोई नहीं, जैसा भी है खाना तो खाना ही रहता है, और अलग थोड़ा बन जाएगा। सो यहाँ पे हम फिर अपना जो दूध है उसको गर्म कर ले रहे हैं, और तब तक मखाना को थोड़ा हल्का सा क्रिस्प कर रहे हैं। मतलब कि मेरे पास तो मिक्सी नहीं है जो इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन तभी भी जितना भी होता है उसमें छोटे छोटे टुकड़े में इसको तोड़ लेते हैं ग्लास की मदद से। देन उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ही मेरा दूध जो गर्म हो जाता है, थोड़ा सा उसमें मलाई ऊपर से जम जाता है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको भी दूध में ही मिक्स कर देते हैं। सो यहाँ पे हम थोड़ा और दूध को गर्म कर ले रहे हैं, ताकि जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना जल्दी मखाना फूल जाएगा जाते ही। और यहाँ पे मेरा दूध लगभग गर्म हो गया था, तो यहाँ पे मखाना डाल देते हैं। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा कम फ्लेम में, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम रहेगा फिर ये ऊपर आ जाएगा। और तब तक में हम थोड़ा सा काजू कट कर लेते हैं। कट क्या ही करना, उसको तोड़ लेते हैं फटाफट। उसके बाद उसको भी मिक्स करके हल्का दे उसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं। देन अब यहाँ पे चीनी का बारी आ जाता है, तो चीनी थोड़ा सा मैनेज करके ही देता है। अब आखिर खीर है तो थोड़ा तो मीठा रहेगा ही। वैसे तो हम ऑयल और चीनी वगैरह सब बिल्कुल कम कर दिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ही आलस आता है, क्योंकि ऑयल डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, शुगर थोड़ा कार्बोहाइड्रेट बढ़ाता है, तो इसलिए वो दोनों चीज़ को कम कर दिए। यहाँ पे मेरा लगभग गैस भी ख़त्म हो गया था और मैं खीर भी लगभग बन ही गया था। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 4:30, और जो मेरा जो क्लास था इनकम टैक्स का, वो उसमें से बस हम अभी क्लबिंग किए हैं, क्योंकि दोपहर में जब लंच प्रिपेयर कर रहे थे उसी टाइम में मेरा गैस ख़त्म हो गया था। सो उसको फिर आने में लग गया टाइम। उसके बाद फिर लंच वगैरह सब किए, थोड़ा सा रेस्ट किए, उसके बाद फिर पूरा क्लबिंग पहले निपटा लिए। अभी मेरा जो आपको सेट ऑफ और फिर सप्लाई अंडर जीएसटी था, वो 2 चैप्टर जो बचता है वो सोच रहे अब कल कर लें। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि पूरा हेक्टिक हो गया है, क्योंकि सिलेंडर नहीं था और भूखे भी रहना पड़ गया था ज़्यादा ही टाइम। सो इसलिए सोच रहे हैं कि इसके बाद अभी हम जो सुबह का जो अकाउंट्स है उसका जो एक लेक्चर बाकी है उसको कंप्लीट कर ले। और फिर अभी हमको और एक बात करना था, हाँ, और हम इवेल्युएट किए थे लॉ का, जिसमें कि हमको 29 आया, जिसमें 70 आउट ऑफ 70 29 मार्क्स आया, तो ठीक ही ठाक है। लेकिन थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था, क्योंकि जो याद करने का डेट हुआ या फिर जैसे कि कोई पॉइंट हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या था, एसआर का जो टाइम लिमिट रहता है, या फिर आपको लिस्टेड अनलिस्टेड का जो कंडीशन रहता है, वो सब थोड़ा बहुत याद नहीं था। तो डिवेंचर वगैरह सब, उस सब छोटा छोटा पॉइंट के कारण मार्क्स नहीं मिला। सो इसलिए सोच रहे पहले उस पर ज़्यादा फोकस कर ले, क्योंकि जो आता है वो नहीं जाना चाहिए। तो जो मेरे से गलती हुआ अभी एमटीपी में, फिर उसको उस पर काम करते हैं कल से। सो अभी चलते हैं, पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अकाउंट सेशन के बाद। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 7:30, और मेरा जो लास्ट सेशन था जो कि अकाउंट्स का एक लेक्चर बच गया था उसको भी फिनिश कर लिए, ब्रांच अकाउंटिंग का। और मेरा जो डिनर है वो भी फिनिश हो गया है। वैसे आप बोलेंगे 7:30 बजे, एक्चुअली ये रहता है कि जितने जल्दी अपना डिनर कर लेते हैं उसके बाद जल्दी से सो जाते हैं, ताकि सुबह में थोड़ा सा टाइम और पीछे करे। जैसे कि अभी 3 बजे से तकरीबन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो सोच रहे हैं आने वाले टाइम में 2:30 बजे से ही पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि सुबह का जो टाइम रहता है एकदम शांत रहता है। वैसे अभी जैसे कि रोड पे गाड़ी वगैरह सब, वैसे तो
मेन रोड यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन तभी भी गली वगैरह सब में आते जाते रहो, गाड़ी का हॉर्न तो इधर टीवी का साउंड, फिर कुत्ता भौंक रहा है, ये सब हो जाता था बहुत प्रॉब्लम। तो इसलिए सोच रहे कि सुबह जो रहता है 2-2:30 बजे के आसपास, अभी से लेके 2-2:30 बजे तक अपना नींद पूरा कर ले, उसके बाद फिर अपना जल्दी से पढ़ने बैठ जाए सुबह का मॉर्निंग का सेशन। उसमें थोड़ा ज़्यादा थिंक भी, मतलब कि ब्रेन भी थोड़ा शार्प रहता है और एब्जॉर्ब जल्दी होता है कुछ भी अगर पढ़ते हैं तो। और बात करें आज का पूरा दिन का, तो आज सुबह में मेरा जो एक लेक्चर बचा था बैकलॉग में वो तो कंप्लीट कर ही लिए हैं। लॉ में थोड़ा रियलिटी चेक मिला, मतलब कि थोड़ा फील हुआ कि अभी और थोड़ा काम बाकी है लॉ में, अच्छा से थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट सब मिस कर रहे हैं तो उसको फिर रिकॉल करना है, तो कल से उस पर काम करेंगे। और टैक्सेशन का 2 चैप्टर मतलब कि LDR क्वेश्चन बनाना बाकी रह गया, जो कि एक तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद फिर टाइम ऑफ सप्लाई शायद था, नहीं सप्लाई अंडर GST था वो चैप्टर। 2 चैप्टर जो था वो नहीं किए, आज बैकलॉग लग गया और क्लबिंग कर लिए। बैकलॉग इसलिए भी लगा क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया कि हम ग्रोसरी से सामान मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, तो एक प्रोडक्ट दिया ही नहीं, और वही सेम प्रोडक्ट जैसे कि मेरा एक गार्नियर का फेस वॉश था, उसका दाम हम जब लिए थे ऑफर में तो 186 था, और वही सेम प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया, मिसिंग आइटम में आज डिलीवर किया नहीं, और फिर उसका सेम प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया, जैसे कि उसका 230 हो गया प्लस हैंडलिंग चार्ज। उस प्रोडक्ट को जो हम बाई किए थे पहले 186, तो बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस, मतलब कि 269 में अभी दे रहा है, और पहले हम 187 में लिए थे, तो इधर 23, 13 इधर, उधर 69, 72, 82 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि। तो उससे बात किए कस्टमर केयर से, तभी वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा वहाँ पे रिफ़ंड का, तो इसलिए हम रिफ़ंड ले लिए। सो ये सब को साइड करते हैं, ये सब एक्स्ट्रा बात हो गया। तो वैसे चलते हैं, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। सो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।